क्या आपके बच्चे आपसे हमेशा चिप्स, चॉकलेट्स, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स खाने या पीने की जिद करते हैं? एंड जब आप कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाएं तो वह मना कर देते हैं एंड आपके घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है हेल्दी फूड खाने के लिए, बल्कि उनके टेस्ट बड्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रेन करना होगा विदाउट एनी फाइट्स, पनिशमेंट्स एंड स्ट्रिक्ट डाइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, बड़े भाई या बहन हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जिनको किड्स हेल्थ के बारे में काफी कंसर्न रहता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि बच्चों को बिना डांटे, बिना पनिश किए, बिना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाए हम उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम एज अ पेरेंट करते हैं वो ये करते हैं कि हम एकदम से घर से सारा जंक फूड जो है वो बैन कर देते हैं और थ्रो कर देते हैं। एंड जब किड्स को पता लगता है कि अब उन्हें इस तरीके का खाना कभी भी खाने को नहीं मिलेगा, तो उन्हें इस तरीके के खाने की और भी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। हम अपने बच्चे की इन अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एक ही दिन में चाहे कि ट्रांसफॉर्म कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे इन हैबिट्स पे काम करना होगा। जैसे कि अगर बच्चा चिप्स रोज खाता है तो उसे वीक में ऑल्टरनेट डे ऐसे हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे जो कि हेल्दी हों, जैसे कि रोस्टेड चने, मखाने, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। अगर वो कोल्ड ड्रिंक पीना रोज पसंद करता है तो उसको होममेड जूसेस, स्मूदीज एक्सेट्रा ऑल्टरनेट डेज पे हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, ताकि उनके टेस्ट बड्स को इस तरीके के खाने के भी हैबिट लगे। धीरे 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 जैसे कि उनके टेस्ट बड्स इस तरीके के खाने को लाइक करने लग जाएंगे, तो हम अनहेल्दी जंक फूड को अपने किड्स के रूटीन से कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे। रिमेंबर, किड्स विल लव टू एक्सेप्ट दीज स्मॉल चेंजेस रादर देन वन बिग चेंज। टिप नंबर 2, किड्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अपीयरेंस। आपने अपने बच्चे जब छोटे थे तो स्कूल भेजते थे आप अपने बच्चों को, आपने नोटिस किया होगा उनकी टीचर्स कभी भी उनको रीड करके समझाने की कोशिश नहीं करती थी। उनको एक स्टोरी टेलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट्स को दिखा दिखा के पढ़ाया जाता था, जिससे कि उनका लर्निंग कर इम्प्रूव हो और वो जल्दी से चीजों को ग्रास्प कर सके। बस वही ट्रिक आपको खाने में भी इंट्रोड्यूस करनी है। अगर आप चाहें कि आपका बच्चा एक सिंपल फ्रूट बोल आप ऑफर करें और कहें कि वो खा लें, तो वो कभी भी नहीं खाएगा। बट इंस्टेड इफ यू ऑफर देम बनाना स्लाइसेस with peanut butter, some colorful smoothies in an attractive glass, strawberry yogurt jelly and sandwiches cut into different funny shapes, अगर आप ऑफर करेंगे उन्हें, so they'll feel excited and they will like to eat it, because healthy food does not always have to look healthy. For a kid it is more important that it should look appealing. Also आप कलरफुल कटलरी एंड प्लेट्स का भी यूज कर सकते हैं एंड इनिशियली छोटे छोटे पोर्शंस में बच्चों को खाने के लिए दें, ताकि वो इजीली फिनिश कर पाएं एंड उनके टेस्ट बड्स को इस तरीके की खाने की हैबिट लग सके। प्रेशर ऑफन क्रिएट्स नेगेटिव एनवायरनमेंट अराउंड फूड। सो अगर आपका बच्चा खाते खाते आपसे ये बोले कि बस मुझे और नहीं खाना है, तो डोंट फोर्स देम। आपको उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उस तरीके के खाने को उसके रूटीन में दोबारा से रिंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको बहुत ही काम एंड पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की फूड हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करना एंड एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग सकता है। तो क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अराउंड फूड इन दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 4, नाउ दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हम अडल्ट ये सोचें कि हम बच्चों के सामने अनहेल्दी फूड खाएंगे एंड देन बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो हेल्दी फूड हैबिट्स को अडेप्ट करें, देन दिस इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, because kids learn what they see rather than what they hear. करना क्या है हमको, हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर हेल्दी स्नैक्स ईटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, इंटेंशनली क्रिएट करना होगा। उनको बुलाना होगा, बिठाना होगा अपने साथ, ये सिखाने के लिए कि हेल्दी ईटिंग ही हम सबके लिए अच्छा है। When healthy eating appears normal rather than intentional, kids will automatically adapt to it. Tip number 5,
किड्स अनहेल्दी जंक फूड अप्रोच करते हैं जब वो किसी एक्टिविटी से बोर हो जाएं, जब वो कांस्टेंट स्क्रीन पे रहते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब उनके पेरेंट्स को अपने इधर उधर के कामों के बीच में टाइम नहीं मिल पाता उनको कुछ हेल्दी बना के देने का। तो करना क्या है हमको, हमें उनकी स्नैक मील्स को फिक्स करना होगा, उनको वाटर रिमाइंडर्स को सेट करना होगा, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बैलेंस मील पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी जो कि अगर हम बिजी भी हों तो वो उनको विजिबल हो, वो अप्रोचेबल हो, वो जाएं और इजीली वो वहां से उठा के खा सकें। एंड लास्टली उनके आउटसाइड एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम सेट करना होगा ताकि वो स्क्रीन से वो घर में बोर ना हो, वो कुछ टाइम अपने बाहर जाके भी स्पेंड करेंगे। अगर हम इस तरीके का रूटीन उनके लिए क्रिएट कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी जंक फूड की क्रेविंग्स जो है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो याद रखिए, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को कभी जंक फूड ना खाने दें, बल्कि हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के स्केड्यूल में हेल्दी फूड आइटम्स को कैसे इंट्रोड्यूस करें। हमें छोटे छोटे कदम को लेना पड़ेगा, बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, खुद को बच्चों के साथ शामिल करना होगा, खुद को उदाहरण बनाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम ही ने उनकी डेवलप कराई हैं। तो हो सकता है आपको इन हैबिट्स को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में काफी टाइम लग जाए, क्योंकि ऐसे चेंजेस जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करने में और अडेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी पेरेंटिंग।